ये फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग? तो प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा होगा कि कैसे हम एडैस के बारे में बात कर रहे थे और एडैस जो कि इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी तो है लेकिन कभी भी ह्यूमन के लिए रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से हम सेफ्टी की और बात करेंगे इस पॉडकास्ट के सेकंड एडिशन में। आई होप आपने अभी तक जो देखा वो अच्छा लगा और अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये तो एडैस तो फिर एडवांस हो गया। आई थिंक लेट्स गो टू द बेसिक्स, राइट? सीट बेल्ट्स। वी आर सेइंग कि कार मेरी 5 सीटर है, 5 स्टार रेटेड है। अब मैं बोल रहा हूँ कि टाटा सियरा 5 स्टार रेटेड है, हम खरीद लेंगे, लोग खरीद लेंगे, भाई मैं तो 5 स्टार रेटेड कार खरीद के लाया हूँ। लेकिन जब आपकी टाटा सियरा में 5 लोग बैठ के चला रहे हैं, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक दैट कि वो पीछे वाली सीट पे सीट बेल्ट लगा रहे होंगे? इंडिया में अभी हम सिर्फ आगे वाली 2 सीट। हाँ, करेक्ट। करेक्ट। तो गाड़ी 5 स्टार रेटेड हुई नहीं ना। आपने गाड़ी में बैठ के गाड़ी चला ली, सीट बेल्ट लगाई नहीं, तो आपकी गाड़ी 5 स्टार नहीं है, वो उसके 5 स्टार जीरो हो गए। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये JBL का स्पीकर है अभी मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल ये कार है, तो अगर इस कार के अंदर 2 बंदे बैठे हैं और वो कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे सराउंडिंग्स आपकी अनसेफ हो रही हैं, तो ये पूरा पैकेज 5 स्टार नहीं रहा। So your car is only 5 star when the person sitting inside is responsible enough and he's a 5 star passenger or a driver. So अगर आप चलने वाला ही 5 स्टार नहीं है तो गाड़ी 5 स्टार नहीं है। अगर मैंने 5 स्टार VW की कार खरीदी है और मैं बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहा हूँ, then my car is not 5 स्टार। नहीं है। मैं अपनी फैमिली में कन्विंस नहीं कर पाता हूँ। व्हेन आई एम ट्रैवलिंग इन माय फैमिली विद 5 पीपल, मैं सबको नहीं कन्विंस कर पाता हूँ। वही बंदा पीछे बैठ के सीट बेल्ट नहीं लगाएगा, वो बोलेगा "अब मत बोल मुझे बार बार", बट वो जब आगे आएगा वो लगाएगा। बिकॉज वो कल्चर डेवलप हो चुका है कि चालान कटेगा। राइट, कि हाँ कैमरे में आ जाएगा, चालान कटेगा। वो भी इंडिया में कल्चर डेवलप हो चुका है। नहीं, तो इसमें मैं एक चीज ये कहूंगा कि जो ओरिजिनल टाटा सियारा थी दैट वाज 4 व्हील ड्राइव, ठीक है। आई डोंट, आई मीन इफ इट रियर था और फोर भी था उसमें। फोर भी था, इट हैड बोथ। हाँ, बट कंसिडरिंग इन जनरल कि अगर हम रियर व्हील ड्राइव वर्सेस अ फ्रंट व्हील ड्राइव कार की बात करें, तो कुछ केसेस में रियर व्हील ड्राइव कार बेटर रहती है। और कुछ के फॉर एग्जांपल अगर हम जिमनी की बात करें या थार की बात करें, व्हेन जब वो 4x2 मोड में चल रही हैं वो गाड़ियां, ठीक है, 4x4 में नहीं, 4x2 में चल रही हैं, तो वो रियर व्हील ड्राइव चल रही हैं। तो अगर आपको किसी इंक्लाइन पे हो, चढ़ाई पे हो, तो वहां पर रियर व्हील ड्राइव कार परफॉर्म्स बेटर। आपको पीछे से ट्रैक्शन ज्यादा देता है, वो अच्छा परफॉर्म करती है। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन विच टायर ऑफ योर कार इज लूजिंग ट्रैक्शन। तो बट हाँ, बट इस सेगमेंट में एवरी कार इज फ्रंट व्हील ड्राइव, इट मेक्स ऑल अ लॉट ऑफ अदर सेंसेस इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड ऑल। सो फ्रंट व्हील ड्राइव मेक्स ऑल द सेंस। Yeah, I think this is the common trend. If you look at any car, every car nowadays base models are shorter tires, और जो हायर मॉडल्स हैं उसमें बड़े टायर्स आते हैं। एंड प्रोबेबली Hyundai और किया तो बहुत ज्यादा कर रहा है ये। और इसमें मैं VW और स्कोडा का एक बहुत वर्दी मेंशन करना चाहूंगा। इफ यू लुक एट टाइगून, कुशाक, स्लाविया, वर्टस, all these cars from base to top, the complete tire size is same। वो बेस मॉडल में भी 16 इंच दे रहे हैं, टॉप मॉडल में भी 16 इंच दे रहे हैं। दैट इज अ रेयर थिंग। जो आप बोल रहे हो कि बेस मॉडल में छोटा टायर, टॉप मॉडल में बड़ा टायर, वो कॉमन है अक्रॉस द मैन्युफैक्चरर्स, ओके। बट गिविंग अ सेम साइज टायर अक्रॉस द रेंज इज अ रेयर थिंग, एंड दैट इज द आई थिंक बेस्ट थिंग टू डू। कि अगर मैं बेस मॉडल लूं या टॉप मॉडल लूं, मेरी गाड़ी की राइड क्वालिटी एंड एवरीथिंग वुड रिमेन सेम। द ओनली डिफरेंस वुड बी इन टर्म्स ऑफ इट इज अ स्टील व्हील और एन अलॉय, बट अदरवाइज इट विल रिमेन सेम। बट यहाँ पे अब 17 इंच है, 19 इंच है, ऑफ कोर्स बंदा बेस मॉडल लेगा, फिर लोग आफ्टर मार्केट अपग्रेड करवा लेते हैं। पर ठीक है, आई थिंक
अगर मेरी गाड़ी के टॉप मॉडल में 19 इंच आ रहा है तो मेरे पास ऑप्शन है कि 19 भी चल जाएगा उसमें. सो इट्स अ टेस्टेड थिंग. दैट्स ऑल वी कैन से. बट देर इज वन मोर पॉइंट आई वुड ऐड विद रिस्पेक्ट टू दिस 19 इंच एंड 17 इंचेस, कि होता क्या है कि 17 इंच का टायर है तो उसमें जो आपका टायर का प्रोफाइल है वो मोटा हो जाता है. इट इट हैज मोर रबर इन द टायर, ठीक है, जिसकी वजह से राइड क्वालिटी थोड़ी बेटर हो जाती है. एंड वी हैव सीन दैट अ लॉट इन किया कार्स. जैसे वी सी, आपका किया सिरोस की मैं बात करूं, उसके अंदर टॉप मॉडल में 17 इंच आता है, उससे नीचे वाले मॉडल में 16 इंच आता है, बेस मॉडल में 15 इंच आता है. राइट. तो 17 इंच के टायर तक जाते जाते प्रोफाइल कम हो जाता है. तो आपकी जब गाड़ी को ड्राइव करते हो तो खड्डे और क्रैक्स जो है वो ज्यादा फील होते हैं गाड़ी के अंदर. सो राइड इज मोर कंप्लाइंट इन स्मॉलर डायमीटर टायर्स यूजुअली. हाँ, टाटा की कार समझ में नहीं आई. जैसे जैसे सबसे पहले इंडिया में लोगों को फोर्ड फ्यूजन नहीं समझ में आई थी, राइट. दैट कॉन्सेप्ट नेवर जेल वेल विद द कस्टमर्स. उसके बाद आपने सही बोला, ये टाटा की कर्व नहीं समझ में आई. अभी किया की सिरोस नहीं समझ में आई. और कुछ साल पहले जब मारुति ने इग्निस लॉन्च की थी तो उनको इग्निस भी समझ में नहीं आई थी. सो इग्निस इज ऑल्सो less successful, or I would say a failed product from Maruti as per Maruti standards. No, I have Ignis at my home. Like my father drives Ignis, so I know. I love the car. मैंने जब कार को पहली बार देखा था, मैंने बोला था यही गाड़ी लेनी है. That is best for my family. I love that car. But the point is कि we have not understood that car much. तो मारुति के लिए वो फेलियर है. And that is the reason. If you look at Maruti's portfolio today, मारुति ने अभी सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग दे दिए स्टैंडर्ड, राइट. बट मारुति इग्निस इज द ओनली कार लेफ्ट जिसमें 6 एयरबैग नहीं आ रहे हैं. बिकॉज उनको लगता है कि इसमें ज्यादा बिक नहीं रही है, ज्यादा बिजनेस नहीं आ रहा है, वो उस पर स्पेंड ही नहीं करना चाह रहे हैं. और उसके फ्यूचर प्लान्स भी सर्टेन नहीं है. करेक्ट. एंड पीछे से लोगों को डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है, और मुझे वही पसंद आया. एंड दैट इज व्हाई आई पर्सनली लव सिरोस ऑल्सो, आई पर्सनली लव इग्निस ऑल्सो. बट इन इंडिया दैट डिजाइन नीड्स टाइम टू ग्रो वेल. I so I think variant wise I would say it's Tata's thing also. It is not कि किया ने किया है तो टाटा ही कर रहा है या उन्होंने किया है. Because if you look at Tata Nexon, right? टाटा नेक्सॉन में इतने सारे वेरिएंट्स आते हैं कि आई थिंक उस पर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है कि टाटा नेक्सॉन में कितने वेरिएंट्स आते हैं. ये वेरिएंट में ड्यूल टोन, इसमें ये आएगा, इसमें ओ आएगा, इसमें ये वाला पैक आएगा, इसमें वो वाला पैक आएगा. आई थिंक इट्स कंप्लीट मैथमेटिक्स की बहुत दिमाग लगेगा उसको समझने में. सो आई थिंक, बट फ्रॉम दैट सेंस आई थिंक वेरिएंट लाइनअप इज स्टिल सिंपल इन सिएरा कंसिडरिंग टाटाज हिस्ट्री. बट द गुड पार्ट इज कि इन्होंने हर वेरिएंट को बहुत डिसेंटली इक्विप किया है. कुछ कुछ मिसेस हैं. आई थिंक अब वी शुड टॉक अबाउट दोज नाउ. जैसे बेस मॉडल, एक तो मुझे लगता है कि 11 लाख 1149 फॉर द बेस वेरिएंट. Even if we compare it with the competition, let's say Grand Vitara or High Rider or Seltos or Creta, वो उनका बेस मॉडल शायद 50-70 हजार कम में आ जाएगा. बट द सेफ्टी किट दैट दिस टाटा सियरा इज ऑफरिंग एंड द लुक्स दैट टाटा सियरा इज ऑफरिंग, मुझे लगता है वो 11.5 देके भी सस्ती है उनसे. एंड द बिल्ड क्वालिटी दैट टाटा सियरा इज ऑफरिंग, वो 11.5 देके भी बहुत सस्ती है उनसे. So it is the base model is priced very right. The only problem is कि आप बेस मॉडल में आपने वो 3 स्क्रीन वाली चीज तो दिखा दी, लेकिन बेस मॉडल में आप जो, पहली बात तो बेस मॉडल में 3 वाला वो नहीं आएगा, 2 ही स्क्रीन वाला वो है. लेकिन दो में भी जो सेंटर वाला कंसोल है वो खाली आएगा बिकॉज देर इज नो म्यूजिक सिस्टम, राइट. तो आई थिंक वी आर येट टू सी दैट कि या तो टाटा वहां से वो ब्लॉक ही हटा दे सो दैट वो विजुअली थोड़ा बेटर लगे. बट the safety kit that this Tata Sierra is offering and the looks that Tata Sierra is offering, मुझे लगता है वो 11.5 देके भी सस्ती है उनसे. एंड द बिल्ड क्वालिटी दैट टाटा सियरा इज ऑफरिंग, वो 11.5 देके भी बहुत सस्ती है उनसे. सो इट इज अ द बेस मॉडल इज प्राइस्ड वेरी राइट. द ओनली प्रॉब्लम इज कि आप बेस मॉडल में आपने वो 3 स्क्रीन वाली चीज तो दिखा दी,
लेकिन बेस मॉडल में आप जो पहली बात तो बेस मॉडल में 3 वाला वो नहीं आएगा, 2 ही स्क्रीन वाला वो है, लेकिन 2 में भी जो सेंटर वाला कंसोल है वो खाली आएगा बिकॉज देयर इज नो म्यूजिक सिस्टम, राइट? तो आई थिंक वी आर येट टू सी दैट कि या तो टाटा वहां से वो ब्लॉक ही हटा दे सो दैट वो विजुअली थोड़ा बेटर लगे। बट आप इतनी इतनी फ्लैगशिप कार लॉन्च कर रहे हो और फिर उसका बेस मॉडल ऐसे मार्केट में प्रोजेक्ट कर रहे हो कि उसमें बेस में बीच में खाली डब्बा है और लोग उसको पहले दिन ही करोल बाग लेके जा रहे हैं। सो आई थिंक दिस थिंग टाटा शुड टेक केयर ऑफ कि हमारी गाड़ी की इमेज हमें बचानी है तो हम बेस मॉडल में कुछ तो लगा के दें या खाली दें, या जैसे फॉर एग्जांपल आप टाइगून कुशाक की बात करें, वो बेस मॉडल से भी एक छोटा सा टच स्क्रीन दे रहे हैं, राइट? एटलीस्ट खाली नहीं दे रहे हैं। तो आई थिंक ब्रांड्स लाइक दीज इतना कुछ आप दे रहे हो तो आपको वो भी करना चाहिए, राइट? मैं ये कहूंगा कि इस सेगमेंट के अंदर पहली बात तो जो आपकी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट है इसके अंदर बनता ही 4 सिलेंडर है, ठीक है? बिकॉज और सारी गाड़ियों में आता भी 4 सिलेंडर है एक्सेप्ट VW एंड स्कोडा। बिकॉज आप होंडा एलिवेट ले लो, आप क्रेटा ले लो, आप सेल्टोस ले लो, तो उनका भी जो NA इंजन है दैट इज 4 सिलेंडर, इट इज प्रीटी रिफाइंड, ठीक है? स्कोडा और VW को मैं ये नहीं कहूंगा कम है, वो उनका 1 सिलेंडर भी बहुत एडवांस्ड है, ठीक है? So, I mean, it is okay. Their 1 cylinder is a very fantastic engine. हाँ, और एंड माई पोलो इज नॉट इवन टर्बो। तो मेरी वो इकलौती MPI इंजन वाली पोलो है जो इंडिया में बहुत कम बिकी थी, बट स्टिल आई मीन आई लव दैट कार एंड आई लव दैट इंजन बिकॉज द इंजन इज सेम। और जो जो कुशाक और टाइगून में जो इंजन आ रहा है वो उसी 1 लीटर इंजन का टर्बो चार्ज ट्यून है। हैंडलिंग और उसकी तो टेंशन नहीं है टाटा सियरा की, इट इज गोइंग टू बी ऑसम। एंड आई थिंक ब्रेकिंग के वीडियोस भी आ गए हैं, तो ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, बहुत इफेक्टिव ब्रेकिंग है। But fuel efficiency, have they revealed fuel efficiency also? Because fuel efficiency is going to be a concern कि आपका NA इंजन कितना देता है, इतनी बड़ी गाड़ी में बहुत ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी तो नहीं मिलेगी। बट आई थिंक क्रेटा सेल्टोस भी आपको कोई अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देती नहीं है। Good point that you brought. Yeah, I will. I think you brought 3 points. I will address them one by one. Number one is colors. तो कलर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहता था। मैं देख रहा था इसमें ब्लैक कलर नहीं दिखा मुझे, राइट? टाटा सियरा वुड लुक ऑसम इन ब्लैक कलर, बट आई थिंक दैट इज टाटा स्ट्रेटेजी कि यू सी वो, हाँ, अपर वेरिएंट्स और दे विल लॉन्च ब्लैक एडिशन, राइट? इट हैज बीन ए ट्रेंड नाउ, हर गाड़ी का थोड़े दिनों बाद जाके ब्लैक एडिशन आता है। सो टाटा सियरा अभी वो लॉन्च करेंगे और थोड़े दिन में वो एक ब्लैक एडिशन निकालेंगे, तो ब्लैक एडिशन में मे बी दे विल लॉन्च द ब्लैक। फॉर एग्जांपल वी सो द हैरियर ब्लैक और सफारी ब्लैक एडिशन, राइट? वो सम आर कॉलिंग इट नाइट एडिशन, सम आर कॉलिंग इट ब्लैक एडिशंस। तो वो उन्होंने टाटा ने ब्लैक कलर को रिजर्व करके लिखा है उस चीज के लिए। दूसरा आपने बोला the second point that you mentioned was colors and then all all meters and then the service, right? हाँ, तो सर्विस से पहले मैं फीचर्स पे जाना चाहूंगा कि टाटा सियरा में मिसिंग क्या है। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पीस जो टाटा ने मिस किया है वो है जो आपकी रियर सीट है, दैट डज नॉट कम विद अ रिक्लाइन फंक्शन एंड अ स्लाइडिंग फंक्शन। एंड अ कार ऑफ दिस क्लास और जिसमें आप कंफर्ट, सेफ्टी और वाव फैक्टर इज द प्रायोरिटी, हाउ कैन यू मिस दैट? आई मीन even every car like Seltos or Creta or Taycan or Kushaq, they are offering a recline angle. Even Hyundai Venue is coming with a recline angle option. आप अपनी सियरा में आपको रिक्लाइन एंगल भी देना चाहिए था फॉर एडिड कंफर्ट। किसी को लॉन्ग जर्नी पे जाना है, पूरी सीट रिक्लाइन करनी है, वो कर सके। और सीट फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपकी स्लाइड भी होनी चाहिए थी, बट आई डोंट नो, दे हैव मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी। हाँ, सामने तो हर गाड़ी की होती है, बट पीछे वाली को ही तो देना था ना। दैट वाज दैट शुड, एंड वी विल सी दैट इन द न्यू कार्स, वी सॉ इट इन किया सिरोस। आई आई हाईली feel that we will see it in Kia Seltos, which is going to be revealed on 10th December. तो टाटा को देना चाहिए, एटलीस्ट रिक्लाइन तो देना ही चाहिए था आपको। इट इज कमिंग इन एवरी कार नाउडेज। थार रॉक्स में आ रहा है, थार रॉक्स में सीट स्लाइड नहीं होती है बट रिक्लाइन होती है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंफर्ट फीचर। नाउ कमिंग बैक टू द फाइनल पॉइंट ऑफ सर्विसिंग। हाँ,
सर्विस हैज ऑलवेज बीन अ पेन पॉइंट विद टाटा। उन्होंने सेफ्टी वगैरह, इंजन, रिफाइनमेंट, क्वालिटी, वाव फैक्टर सब कुछ को मास्टर कर लिया है। सर्विस में अभी भी वो प्रॉब्लम है कि आई मीन यू आर अ टाटा कस्टमर, यू हैव टोल्ड मी, आई हैव सीन, आई हैव स्पोकन टू अदर पीपल हु आर टाटा कस्टमर्स। कहीं सर्विस अच्छी है, कहीं सर्विस खराब है, ये सर्विस सेंटर ढंग से करता है नहीं करता है, ये इशू आ गया, याद रह जाता है। बट द द अमाउंट ऑफ खराब रहने वाली जो कंप्लेंट्स हैं वो ज्यादा है टाटा में। अगर 100 गाड़ियां बिक रही हैं तो 10 गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, टाटा में 15 में दिक्कत आ रही है, वेयर एज मारुति हुंडई में वो 2-4 में आ रही है, राइट। तो वो प्रोबेबिलिटी टाटा की ज्यादा है। जैसे हमने लास्ट मीडिया ड्राइव में देखा था, जब टाटा नेक्सॉन लॉन्च हुई या टाटा सफारी लॉन्च हुई, तो उसकी जो कनेक्टेड एलईडीज हैं, आधी एलईडी बंद पड़ी है, बहुत वीडियोस वायरल हुए थे उसके। अभी तक मैंने टाटा सिएरा का ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है, बट पैनल्स को लेके कुछ ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि जो आपका आर्म रेस्ट है आपके ड्राइवर साइड का, वो ऐसे क्रैक कर रहा है, वो हिल रहा है, वो लूज है। तो कुछ कुछ चीजों पे लोगों को थोड़े थोड़े क्वालिटी गैप्स दिख रहे हैं, वो हम देखेंगे जब गाड़ी रेटल्स, हाँ वो अभी नई कार में है, राइट। तो थोड़े थोड़े टाटा सिएरा में आए हैं, पहले वाली गाड़ियों में टाटा में बहुत ज्यादा थे। तो आई थिंक टाटा को उस चीज पे दे नो इट मोर देन अस कि उनको काम कर रहे हैं। हाँ, I mean, their amount of growth is like manifold, like 200-300% they are growing in terms of quality, but still a lot of work needs to be done in terms of service. For example, I'll give you an example of Maruti. मारुति की सर्विस अच्छी है, सबको पता है, मारुति इज नोन फॉर द सर्विस। उसके बावजूद मारुति ने क्या गेम चेंजर काम किया था, 2015 में वो नेक्सा लेके आए। व्हाई डिड दे नीड नेक्सा? वो अपनी ही गाड़ियों को, मारुति को ऐसे परसीव किया जाता था कि वो सस्ती गाड़ियां हैं, राइट। तो पहले उन्होंने बोला कि हम अपनी गाड़ी को प्रीमियम पोजीशन करेंगे, उन्होंने नेक्सा एक अलग ब्रांड बनाई, नेक्सा में बलिनो बेची, जिससे उन्होंने बोला कि ये हमारी प्रीमियम हैचबैक है। वो वही गाड़ी है। एग्जैक्टली, आई थिंक टाटा के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। टाटा को अपना पूरा सर्विस लाइनअप रिवैम्प करना चाहिए। एंड आई टेल यू वन थिंग, मारुति नेक्सा लेके आया, एक अलग से ब्रांड बनाई, और उसके बाद उसके 2-3 साल के बाद जो उन्होंने अपना पुराना मारुति वाले सर्विस सेंटर थे, उसको उन्होंने रीब्रांड किया मारुति अरीना शोरूम से। ठीक है, अरीना, राइट, मारुति सुजुकी अरीना शोरूम्स। तो पहले नेक्सा में वो उन्होंने लुक एंड फील चेंज किया और गैजेट्स का यूज किया, आप गाड़ी को एक टैबलेट में देख सकते हो, फीचर्स को एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने वही मॉडल को रेप्लिकेट किया अरीना में। पहले उन्होंने नेक्सा जब लाए तो उसकी सर्विस को बहुत एनहेंस किया, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव की, आपको एक डेडिकेटेड सर्विस एडवाइजर मिलता है, मतलब आप जाके देखना नेक्सा के सर्विस में आपको जो ट्रीटमेंट मिलता है बहुत प्लस है। फिर वो सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने जो अपना एग्जिस्टिंग मारुति का नेटवर्क था उसको रिवैम्प किया अरीना पे, और उसको सर्विस को भी वैसे ही रिवैम्प किया। ये काम अभी तक कोई और ब्रांड कर नहीं पाई है। VW इंडिया 2.0 स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, उनके पास भी स्कोडा और VW के शोरूम्स अलग अलग हैं। एंड आई थिंक होल, मतलब पूरा नीचे से लेके ऊपर तक रिवैम्प करने की जरूरत है। बहुत सारे पुराने लोग बैठे हैं, पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं। हाँ, उनको कुछ नया ब्रांडिंग लानी चाहिए। मुझे लगता है उनको एक नया लाइनअप ऑफ शोरूम्स खोलना चाहिए जिसका नाम कुछ और होगा, टाटा इलीट करके। हाँ, मतलब मैं बस टाटा से मेरा एक ही सजेशन है, एक बार किया के शोरूम में जाओ और किया के सर्विस सेंटर पे जाओ। द एक्सपीरियंस यू गेट इन किया, और मतलब किया वाज अ न्यू ब्रांड इन इंडिया, बट वो क्या होमवर्क करके आए थे। मतलब पहले साल में उन्होंने सेल्टोस को टॉप सेलर में पहुंचा दिया था। व्हाई? बिकॉज दे वर बैक्ड विद अ स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क दैट दे बिल्ट सो फास्ट। और उस वो खाली सर्विस नेटवर्क नहीं बनाया उन्होंने, क्वालिटी भी है। एंड किया की सर्विस क्वालिटी आप देखना मारुति से भी बहुत बेटर है। तो वो दे रहे हैं उस चीज को, और उस चीज पे ध्यान दें। और आप VW को देख लो, VW की सर्विस अवेलेबिलिटी ज्यादा ना हो बट उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिले होंगे सोचने के बारे में, टाटा मोटर्स के बारे में, कैसे ये सिएरा को नया बेंचमार्क बनाया गया है। एंड ऑब्वियसली इतना कुछ है डिस्कस करने को कि इतने से में तो हम सब कुछ बता ही नहीं सकते। सो until the next podcast, please subscribe to the channel and let us know what else you would like to see on this channel. Signing off.